नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी है बैंगन की। तो आपने सुना होगा बैंगन भाजा, जो कि बहुत ही यमी बनती है। तो आज मैं वही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बैंगन थे और वो भी थोड़े बढ़िया वाले थे। तो मैंने कहा आज इसका चोखा नहीं बनाऊँगी, आज इसका मैं कुछ अलग बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कट डाल दिए हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, लेकिन नीचे तक नहीं, क्योंकि नीचे तक करेंगे तो ये बैंगन टूट जाएगा, मतलब नीचे से टूट जाएगा। अब इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने सरसों तेल डाले हैं, साथ में कूटा हुआ लहसुन और हल्दी, और साथ में मैंने सारे मसाले डाले हैं। तो आपके पास जो भी मसाले हैं वो डाल सकते हैं, और मसाले नहीं हो तो आप क्या करें, जीरा पाउडर तो कम से कम ज़रूर डाल दें, और या फिर गरम मसाला और चावल का आटा, ये दो चीज़ें डालेंगे, बस उसी में बन जाएगी। बाकी नमक हल्दी सारी चीज़ें डालनी है आपको। तो यहाँ पर सारे मसाले नमक हल्दी सब कुछ डाल दिया मैंने, तेल मैंने पहले ही डाल रखा है। अब इसको हम मिला लेते हैं। तो मैंने चावल का आटा यहाँ पे नहीं डाला, इसमें पड़ता है चावल का आटा, मतलब सूखा ही चावल का आटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो मुझे एक ही बैंगन का बनाना था और मैंने सोचा कोई नहीं, अवॉइड करते हैं इसको, सिर्फ मसाले के साथ बनाते हैं। और ऐसे भी ये बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको आग पे चढ़ा दिया मैंने और ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने दिया, और पलट दिया था मैंने एक बार पहले ही। आप लोग मतलब उसको ध्यान से पहले एक बार पलट लेना है आपको, फिर मीडियम टू स्लो आंच पे ना इसको धीरे धीरे करके पकाना है, जब तक कि बैंगन अच्छे से ना गल जाए, क्योंकि इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही ये पकेगा। तो मैंने नॉन स्टिक में पकाया है, आप कोई लोहे की तवा हो तो उसमें भी डाल के बना सकते हैं, स्टील वाले में भी बन जाता है। और यहाँ पे देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, या फिर आप दाल चावल के ऊपर भी, या रोटी वगैरह जैसे जो खाना आप खाते हैं ना उसके साथ इसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। चलिए, आज मेरे घर में ना एक बहुत अच्छी वाली चीज़ आई है, जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये कभी मंगवा पाऊँगी, लेकिन आखिरकार मैंने ले लिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। इसे खुद से सेट करना है, तो अब सेट करेंगे मिस्टर झा। और ये बहुत भारी है तो मैं खिसका भी नहीं पा रही हूँ, तो आना पड़ेगा आपको, वहाँ पर ले चलते हैं, है ना? तो ये काफ़ी भारी थी, तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प की इनकी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर इन्होंने खुद ही खिसका दिया, और चाह रही थी कि किसी तरह कालीन पे आ जाए, जहाँ पे मैंने मतलब बिछा रखे हैं कालीन, उस पे आ जाए, जिससे कि इसको खोलने में और कोई भी काम करने में मदद मिले। तो बस यहाँ पे इन्होंने रख दिया, और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और ये जो चीज़ है ना, ये कुछ इसी तरीके से आती होगी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो हो सकता है ऐसा ही आता होगा। और पहले थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे भी इसको खोलना भी है, क्योंकि पिछली बार मैंने एक अपने लिए ये मंगवाया था, वार्डरोब टाइप का, मतलब कवर्ड मंगवाए थे। तो वो उसके लिए ना वहाँ से मिस्त्री भी आए थे, मतलब उनका इंजीनियर होता है वो आया था। लेकिन इस बार मैंने पढ़ने में थोड़ी सी मेरे से शायद गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें नहीं लिखा था कि इंजीनियर आएगा। तो एक तो ये आने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने ऑर्डर कर रखा था, और यहाँ पर ये आ चुका। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो खोल करके आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा मेरा मन था कि काफ़ी सालों में से सोच रही थी मैं कि मैं मंगवाऊँ या लूँ कहीं से। तो क्या होता है ना कि इस बिजी शहर में ना, कहीं पे जाओ घंटों आप दुकानें दुकानें घूमो, तो जा कर के आपको कोई अच्छी चीज़ मिल पाती है। उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए, और बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि अब इतना ज़्यादा जाम होता है हर जगह, जो किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाओ तो पता है कि पूरा दिन ही लग जाना है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऑनलाइन ही देखो मंगवा के। थोड़ा सा मैं डर भी रही थी कि पता नहीं ऑनलाइन में कई बार चीज़ें थोड़ी गड़बड़ भी आ जाती हैं, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ मैं कुछ चीज़ें मंगवाई कुछ और आ गया कुछ।
तो यहाँ पे मतलब एक दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन का एक पेपर है, उसको पढ़ रही थी मैं देख रही थी कि मैं देख लूँ पहले कि कैसे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं जो कहूँगी वो कर तो देंगे, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से वो फिर समझ नहीं पाते हैं कई बार, कि उनको लगता है कि कैसे क्या होगा, और उनको ये सब काम करने में मन भी नहीं लगता, लेकिन मेरी वजह से वो तो इस फाइनल काम को ये करने हुआ के लिए है कि तैयार इन हुए हैं। सबको जहाँ पे लगाना है ना वहीं पे पहले ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उठा करके ले जाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जगह थोड़ा कम है, मतलब टेबल बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा पता नहीं, तो उस हिसाब से। वैसे तो यहाँ खुली जगह थी तो यहाँ पे बना सकते थे, पर कह रहे कि जहाँ लगाना है वहीं सेट करते हैं। और जैसे कि आपको दिखाया मैंने कि ये कागज़ है, अब इसको पढ़ पढ़ के लगाना है। पता नहीं था मुझे कि खुद लगाना होगा, नहीं तो मैं शायद ही मंगवाती फिर। अब थोड़ा सा देखते हैं कैसे लगाना है। तो ये जितना भी सामान है अब इसको ना इस रूम से जहाँ पे शिफ्ट करना है, मतलब रखना है, वहाँ पे सेट करना है, वहाँ लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वहीं पे रखूँगा और वहीं पे सेट कर दूँगा। तो इस पे नंबरिंग की हुई है और साथ में ये कुछ पेंच वेंच है, और यहाँ पर ये इसका सारा लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैसे लगाना है। तो बहुत भारी है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती। तो पहले ये रख रहे हैं जहाँ पे हमें लगाना है वहाँ के लिए। मुझे पता होता ना कि ये खुद करना पड़ेगा तो मैं शायद ही लेती। ऐसा कुछ नहीं। और देखना बाहर गई थी ना, इतनी गर्मी लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी। तो हम भी कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसकी मैं भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कुछ लेने गई थी, और घर में अभी ऐसा हो गया कि बस हम दोनों के अलावा कोई है नहीं, थोड़ी बोरिंग सी स्थिति है। तो ऐसे में कुछ काम मिल जाता है तो अच्छा लगता है, जैसे कि ये काम है। चलिए लगाते हैं। इस तरीके से गुटके के अंदर दोनों को सेट करके और दबा देना है। यहाँ पर आपको हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। हथौड़ा कहाँ गया? और उसको एकदम सीधा रखना, तभी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ नंबर वाइज हमने रख लिया लकड़ी को, और ये है इसके हिसाब से लगा रहे हैं। बाबू जी चश्मा पहने हुए आज पूरे कारपेंटर बन गए हैं, है ना। 8 9 8। हाँ, क्या बात है, जिंदगी में पहली बार इन्होंने कारपेंटरी करी है। अक्सर हम अच्छा, क्या मैंने किया हर बार। ये आपकी सेटिंग हो गई, मस्त लग रहा है। कुछ ठीक है। फाइनली हम लोगों ने अलमारी सेट कर लिया। थोड़ी सी ये अलमारी हो सकता है बंद होने में दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, उतना चलेगा। और ये अब मेरा होगा। तो आखिरकार हम लोगों ने नंबर वाइज करके और इसको सेट कर लिया। ऊपर वाला सेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से हो गया। पर नीचे में इतना ज़्यादा, मतलब सिर्फ से 3 लकड़ी लगाने में हमारी हालत ख़राब हो गई। हम तकरीबन 4 बजे काम शुरू किए थे, है ना, 4 बजे शुरू किया होगा, और अब हो गई है शाम के
6 या 7 बज रहे होंगे। ये थोड़ा सा कीले लगे। तो अब ये सेट हो गया। अब मैं इसको सही करूँगी। अब मैं अपना यहाँ पे जो भी मेरा वीडियो से रिलेटेड सामान है वो मैं यहाँ रखूँगी और यहीं से आप लोगों के वीडियोस मैं बोलूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं हमेशा बेडरूम में बैठ के ही करती थी वॉइस ओवर या जो भी काम है, और वहाँ पे टीवी लगा हुआ है। तो आपको पता ही है कि परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है कि टीवी नहीं देखेगा। तो टीवी देखने के चक्कर में मेरा काम बहुत रुकता था। तो अब मैंने ये रख लिया है। अब यहाँ पे छोटा सा रूम है, ये इसी में मेरी सारी संपत्ति है। थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे सेट होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर ढीला रह गया तो गिरने का चांस था। तो ऐसा कुछ है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। वैसे तो आप देख ही चुके हैं। और इसे ना अब मैं थोड़ा सा जाऊँगी तो देखती हूँ क्या क्या रख सकती हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये कुछ ऐसा है, ये वाला अलमारी देख सकते हैं। और अब इसमें कैसे क्या रखना है मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हो गया है। इधर मेरा एक और छोटा सा ग्लास का है जिसे मैंने बुक शेल्फ के लिए बनाया था, लेकिन अब मैं ही इसके अंदर कुछ सामान रखती हूँ। तो बस ये वाला मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। और काम करते करते मेरे सिर में इतना पेन हो रहा था ना, और दर्द भी हो रहा है, साथ में ठंड भी लग रही है। तो मैं नींबू पानी भी पी के आई हूँ और साथ में टोपी भी पहन ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अब ये सेट हो गया। अब देखते हैं इसको मैं कैसे क्या करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल थक गई हूँ, अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद मैं आपको इसका पूरा जब भी टूर होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। बाय बाय।